आलिया एक काफी खूबसूरत हाफ रशियन और हाफ जापानीज लड़की है जिसके पास सुनहरे घने बाल और झील सी नीली आंखें होने के साथ साथ एक काफी तेज दिमाग भी है और तो और वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी है, जिस वजह से पूरा स्कूल उसे प्रिंसेस कहकर बुलाता है। हर लड़का उसे पाने के सपने देखता है और हर लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है। उन्हीं में से एक लड़का आंडो आलिया को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, पर आलिया उसके मुंह पर ही मना कर देती है। अपनी गिरती हुई इज्जत बचाने के लिए आंडो उससे बस उसका फोन नंबर मांगता है, पर आलिया उसके लिए भी मना कर देती है। जाते जाते वो आंडो को ये भी बताती है कि उसने जो चेन पहनी हुई है वो स्कूल में अलाउड ही नहीं है और आंडो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ये स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। इसके ये हाल है तो बाकियों का तो चांस ही नहीं है। आलिया अपनी क्लास में जाती है और वो देखती है उसका पड़ोसी मासाचिका कुजे अपनी डेस्क पर सो रहा है। वो उसे उठाने के लिए उसकी डेस्क पर एक लात मारती है और उससे पूछती है क्या आज भी पूरी रात कोजे ने सिर्फ एनीमे देखा। कोजे बताता है एनीमे एक आर्ट फॉर्म है जिसे गॉड ने खुद बनाया है। एनीमे ने कितने सारे लोगों को उनके डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। एनीमे ने कितने सारे लड़कों को अकेला महसूस नहीं करने दिया। और कोजे का एनीमे तो 1 ही बजे खत्म हो गया था, वो तो बस अपने ओटाकू फ्रेंड से 2 घंटे तक बात कर रहा था। आलिया कोजे को रशियन में कुछ कहती है और कोजे उससे उस चीज का मतलब पूछता है, जिस पर आलिया बताती है कि उसने बस उसे बेवकूफ कहा। जिसके बाद इनकी क्लास स्टार्ट होती है और फर्स्ट पीरियड केमिस्ट्री का था। कोजे अपनी केमिस्ट्री की बुक लाया ही नहीं था और वो आलिया से हेल्प मांगता है। आलिया उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और ये लोग अपनी डेस्क जोड़ लेते हैं ताकि ये लोग एक ही बुक से पढ़ सके। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी पर कोजे फिर से सो गया था। भाई ये तो नोबिता को भी फेल कर दे। तभी टीचर एक क्वेश्चन पूछते हैं और आलिया मौका देखकर कोजे को अपना पेन चुभाती है, जिससे वो अचानक से उठता है और हाथ खड़े कर देता है और टीचर कोजे से आंसर पूछते हैं। कोजे इशारे से आलिया की तरफ देखता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर दे। आलिया उसे आंसर बताती है और कोजे कॉन्फिडेंटली उसे बोल देता है, पर यह आंसर गलत होता है। जिसके बाद टीचर सेम क्वेश्चन आलिया से पूछते हैं और अब आलिया उसका सही जवाब दे देती है। कोजे आलिया से कहता है उसने ये गद्दारी क्यों करी। आलिया कहती है वो तो बस क्वेश्चन बता रही थी, कोजे को क्लास में ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो फिर से रशियन में कुछ कहती है और कोजे समझ नहीं पाता, जिस पर वो उसका मतलब पूछता है। आलिया ट्रांसलेशन बताती है कि उसने उसे स्टूपिड कहा, पर कोजे जानता है कि आलिया ने उसे अभी क्यूट कहा क्योंकि उसे रशियन आती है। क्योंकि जब वो छोटा था उसकी एक रशियन फ्रेंड थी, जिस वजह से वो रशियन जानता है, पर ये बात आलिया को पता नहीं है और जब ये बात उसे पता चलेगी वो तो शर्म से ही मर जाएगी। इसीलिए कोजे उसे बताता भी नहीं है। कोजे क्लास के बीच में ही फोन यूज करने लगता है और आलिया उसे बताती है कि इमरजेंसी केसेस के अलावा क्लास के बीच में फोन यूज करना अलाउड नहीं है, पर कोजे उसे इग्नोर कर देता है और अपने फोन में ही लगा रहता है। आलिया कोजे का फोन छीनती है ये देखने के लिए कि आखिर कौन सी चीज है जिसके लिए वो आलिया को इग्नोर कर रहा है। दरअसल कोजे को गेम में एक न्यू कैरेक्टर गॉडेस ऑफ द मून मिली थी। आलिया नोटिस करती है कि उस कैरेक्टर के बाल सिल्वर हैं। वो कोजे को उसका फोन रिटर्न करती है और रशियन में कहती है मेरे बाल भी तो सिल्वर हैं, क्या इसे ये नहीं दिख रहा। कोजे ट्रांसलेशन समझ जाता है पर वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और वो आलिया से पूछता है कि उसने क्या कहा। आलिया कहती है कि उसने कोजे को एक फर्जी गेमर बोला। कोजे कहता है वो फर्जी नहीं है और उसे जो ये रिवार्ड्स मिले हैं वो उसकी मेहनत के हैं। जिसके बाद लंच ब्रेक में कोजे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच कर रहा था, जिसमें से एक का नाम मारू और एक का कियो है। मारू के अलग ही रोने चल रहे थे। वो कहता है भाई यार कोई तो बंदी पटवा दो। तभी ये लोग स्टूडेंट काउंसिल की गर्ल्स को देखते हैं कि वो रशियन सिस्टर्स की तारीफ करने लगता है कि दोनों ही बहनें कितनी ज्यादा खूबसूरत हैं। मारू कहता है काश उसे इन दोनों में से कोई एक मिल जाती, पर माशा ने तो इतने सारे लोगों को रिजेक्ट किया है ये कहकर कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ पर तो मारू का चांस नहीं है। कोजे कहता है भाई वो सिंगल भी होती ना तो भी तेरा कोई चांस नहीं होता। मारू काना पर चिढ़ने लगता है और कहता है भाई आलिया तेरी दोस्त है ना तो तू ज्यादा उड़ मत, ठीक है ना। कोजे उसे बताता है कि वो तो हर वक्त उसकी बेइज्जती ही करते रहती है और मारू कहता है कम से कम बात तो करती है। अब इन लोगों में मारू को तो बस यूकी में ही चांस लग रहा था और कोजे उसे बताता है जितने लड़के माशा ने रिजेक्ट किए हैं ना उससे कई गुना ज्यादा यूकी ने किए हैं। तभी आलिया और यूकी इन्हीं की तरफ आती है और यूकी कोजे से पूछती है कि क्या वो उसके साइड में बैठ सकती है। कोजे उसे बैठने देता है और आलिया को उसके सामने बैठना पड़ता है, जिससे उसे काफी जेलसी होती है और वो कोजे से पूछती है कि क्या वो यूकी को पहले से जानता है। जिस पर यूकी रिप्लाई करती है कि ये दोनों तो बचपन से दोस्त हैं और इन लोगों ने अपना मिडिल स्कूल भी साथ में किया है।
इतने में मारू और कियो वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये दोनों ही लड़कियां उनके औकात से बाहर है। यूकी कोजे से पूछती है कि उसने क्या सोचा है स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के बारे में, जिस पर कोजे कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर यूकी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी होगी। और वैसे भी जब वो लोग मिडिल स्कूल में थे तब यूकी प्रेसिडेंट थी और कोजे वाइस प्रेसिडेंट, पर कोजे अब भी मना ही करता है। इन दोनों की बातें सुनकर आलिया को काफी जेलसी होती है। लंच वंच करने के बाद यूकी वहाँ से चले जाती है और आलिया कोजे से कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज हो, जिस पर कोजे कहता है कि वो दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं। और आलिया कहती है कि आखिर कोई लड़की कोजे की दोस्त क्यों ही बनना चाहेगी, जिस पर कोजे कहता है पर तुम तो हो। ये सुनकर आलिया काफी खुश हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। कोजे सपने में अपनी उसी बचपन की दोस्त को देखता है। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये लोग बात नहीं कर पाते थे और सिर्फ उससे बात करने के लिए कोजे ने रशियन सीखी। शाम को घर जाते वक्त वो फ्रेंड कोजे को गाल पर किस भी करती है, हालांकि कोजे को अब उसका नाम भी याद नहीं है। कोजे आज जल्दी उठ गया था, इसीलिए वो स्कूल जाकर क्लास की सफाई करने लगता है क्योंकि आज उसकी और आलिया की बारी थी। फिर वहाँ आलिया भी आती है। आलिया अपनी सीट पर जाती है और कोजे नोटिस करता है कि उसके सॉक्स गंदे हैं। कोजे के पूछने पर आलिया उसे बताती है कि एक ट्रक ने उस पर कीचड़ उछाल दिया, पर दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा सॉक्स है। आलिया चेंज करने के लिए अपने सॉक्स उतारती है और वो नोटिस करती है कोजे ने अपना मुंह साइड कर लिया है। आलिया के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है कोजे को परेशान करने के लिए। वो कोजे को लॉकर से एक्स्ट्रा सॉक्स लाने बोलती है और कोजे को ही सॉक्स पहनाने के लिए बोलती है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, कोई अपने फ्रेंड से सॉक्स पहनवाता है क्या? ये दोस्ती नहीं है, ये कुछ और ही है। ये सुनकर कोजे भी शॉक्ड रह जाता है। कोजे को समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। फिर वो उसके पैर उठाता है और उसे सॉक्स पहनाने लगता है। ये देखकर आलिया भी काफी शॉक्ड रह जाती है कि कोजे सच में ऐसा कर रहा है और कोजे गलती से आलिया की थाइस टच कर देता है। आलिया तुरंत ही उसे एक जोरदार किक मारती है। बाद में कोजे उसे सॉरी बोलने के लिए भी जाता है। आलिया कहती है गलती उसकी भी है कि उसने कोजे को किक कर दिया और वो देखने लगती है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर कोजे पीछे हट जाता है और उसे थैंक यू बोलता है इतना खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए। और फिर आलिया उसे एक और पंच मारती है और वहाँ से भाग जाती है। कोजे भी उसका पीछा करता है और काफी देर भागने के बाद ये दोनों थक जाते हैं, इसीलिए कोजे उसे सॉरी के तौर पर एक ड्रिंक देता है। आलिया उसे एक्सेप्ट कर लेती है और रशियन में कहती है क्या तुम इसकी एक सिप लेना चाहोगे? कोजे सोचता है क्या अगर मैंने हाँ कर दिया तो क्या ये एक इनडायरेक्ट किस होगा, पर वो ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे नहीं समझ आया। आलिया कहती है मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स भी बता दूं ना तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या कहा। और कोजे मन में कहता है मुझे समझ आ जाएगा। अगले सीन में यूकी कोजे को स्टोर रूम में बुलाती है हेल्प के लिए। ये दोनों वहीं पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं और तभी पीछे से आलिया आती है जिसे काफी जेलसी हो रही थी और वो कहती है बातें हो गई हो तो काम भी कर लो, कामचोर साले। फिर यूकी वहाँ से चले जाती है और आलिया रशियन में कहती है पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। उसे लगता है कि इस गधे को तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, बट कोजे सोचता है इसे ऐसी बातें डायरेक्टली बोलने में शर्म नहीं आती क्या? थोड़ी ही देर बाद इन लोगों का काम खत्म हो जाता है और काना वहाँ से जाने ही वाला था, तभी काउंसिल प्रेसिडेंट वहाँ आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इसका नाम तोया केंजाकी है। वो कोजे को थैंक्स कहता है हेल्प करने के लिए। केन ये भी बताता है कि उसने कोजे के बारे में आलिया और यूकी के मुंह से काफी कुछ सुना है, इसीलिए वो हेल्प के बदले में उसे कुछ ट्रीट देना चाहता है और वो कोजे को स्कूल के बाद डिनर के लिए इनवाइट करता है, पर कोजे तुरंत ही मना कर देता है। यूकी उसे मनाती है कि कभी कभी दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए और कोजे मान जाता है। केन आलिया और यूकी को भी इनवाइट कर देता है, जिसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ यूकी केन के सामने कोजे की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। हालांकि वो ऐसा कभी करती नहीं है और इसीलिए केन कोजे को काउंसिल ज्वाइन करने के लिए बोलता है, पर कोजे फिर से मना कर देता है। केन उसे बताने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल में होने के कितने ज्यादा फायदे हैं। इससे उनके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, स्कूल में इमेज अच्छी बनती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोजे कहता है इनमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए उसका मन ही नहीं है। यूकी बताती है अगले साल वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी होगी और उसे एक वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी और वो चाहती है कि कोजे ही उसका पार्टनर बने। केन ये भी बताता है कि आलिया यूकी के अगेंस्ट खड़ी होगी। खाना वाना खाने के बाद ये लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यूकी केन के साथ दूसरे रास्ते जाती है और आलिया कोजे के साथ जाती है। रास्ते में कोजे आलिया से पूछता है कि क्या वो सच में प्रेसिडेंट बनना चाहती है, जिस पर आलिया हाँ करती है, पर थोड़ी ही देर में उसका घर आ जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। घर आकर कोजे देखता है यूकी उसके घर में ही
है और एक रोमांटिक नॉवेल पढ़ रही है, क्योंकि यूकी कोजे की रियल सिस्टर है। तुमने इनके बाल नोटिस नहीं किए? पर यूकी स्कूल में ऐसा बताती है कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कोजे को लाइक करती है। अगले दिन सुबह सुबह कोजे को उठाने के लिए यूकी उसके बेड पर ही चढ़ जाती है और उसे शॉपिंग चलने के लिए बोलती है, क्योंकि आज संडे था। ये लोग शॉपिंग पर जाते हैं और कोजे नोटिस करता है यूकी का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया, क्योंकि उसने आलिया को देख लिया जो कि छुपकर इन्हें ही देख रही थी। कोजे पूछता है अब वो लोग क्या करेंगे, पर यूकी तो उल्टा आलिया से बात करने चले जाती है। आलिया को काफी एम्बेरसमेंट हो रही थी और वो कहती है कितना अच्छा कोइंसिडेंस था ना, हम लोग आज मिल गए। यूकी आलिया को लंच के लिए इनवाइट करती है और उससे पूछती है कि क्या वो तीखा खा सकती है। यूकी आलिया को पहले ही वार्न कर देती है कि जो रामेन ये लोग खाने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है, इतना स्पाइसी कि इंसान ड्रैगन बन जाए और अपने मुंह से आग उगलने लगे। और क्या आलिया इतना तीखा खा सकती है? कोजे कहता है कि आलिया को इतना तीखा नहीं खाना चाहिए और ये लोग किसी और दिन वहाँ चले जाएंगे। पर आलिया को लगता है कि कोजे यूकी के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है और वो तुरंत ही हाँ कर देती है। जिसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और उसे देख कर ही आलिया के होश उड़ जाते हैं, इतना डेमोनिक लुक था ना। फिर ये लोग एंटर करते हैं और आलिया नोटिस करती है यूकी ने आज लड़कों की तरह कपड़े पहने हैं। ये चीज यूकी नोटिस कर लेती है और वो इस चीज का फायदा उठाते हुए कहती है आज वो कोजे के साथ बेड पर थी और उसने उसे ये शर्ट दे दी। ये सुनकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं और फिर कोजे आलिया को एक्सप्लेन करता है कि ये सुबह अचानक से बिना बताए उसके घर आ गई और रूम पे भी घुस गई और फिर ये शर्ट चुरा ली। इतनी देर में इनका रामेन भी आ जाता है और आलिया इसे देखकर ही डर जाती है। लिटरली भाई इसमें मिर्चियां तैर रही हैं, तीखी तीखी लाल लाल। फिर भी आलिया उसे हिम्मत करके खाती है और उसका पूरा मुंह जलने लगा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा था। पर कोजे और यूकी के लिए ये नॉर्मल है, क्योंकि वो लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। कोजे आलिया से कहता भी है कि अगर उसे नहीं खिला रहा तो वो ना खाए, वो लोग कुछ सिंपल ऑर्डर कर सकते हैं। पर आलिया भी जिद्दी है, वो कहती है वो खा लेगी। हालांकि रशियन में चिल्ला रही थी मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं खा सकती। यूकी इस आग में घी डालने के लिए आलिया को हॉट सॉस देती है, जो कि रामेन को और भी ज्यादा स्पाइसी बना देगा। यूकी ये सब जानबूझ के कर रही थी आलिया को जेलस करने के लिए, पर आलिया भी कम नहीं है, वो भी सॉस डाल लेती है और जब उसका पहला बाइट लेती है उससे सहन नहीं होता और उसकी चीख निकल जाती है। वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और कोजे भी उसके पीछे जाता है। कोजे उसके लिए आइसक्रीम लाता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। कोजे पूछता है कि क्या आलिया को प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कोई वाइस प्रेसिडेंट मिला। आलिया कहती है कि वो किसी भी रैंडम इंसान को चुन लेगी, क्योंकि उसके तो दोस्त भी नहीं है। और रशियन में कहती है क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। आइसक्रीम खत्म करने के बाद वो कोजे को अपने साथ शॉपिंग चलने के लिए पूछती है और कोजे भी फ्री था, इसलिए वो चले जाता है। आलिया सोचती है कि आज वो कोजे को अपने फैशन सेंस से दीवाना बना देगी। वो ड्रेस चेंज करके बाहर आती है और कोजे से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। कोजे उसकी तारीफ करते हुए कहता है स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो, जिससे आलिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। और दूसरी तरफ कोजे का भी यही हाल था। आलिया एक एक करके अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती है और कोजे हर एक की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है, जिससे आलिया को भी काफी अच्छा लगता है। एंड में आलिया कोजे का रिएक्शन देखने के लिए एक शॉर्ट ड्रेस ट्राई करती है और पोज करते हुए बाहर निकलती है। बाहर यूकी भी थी और उसे देखकर आलिया बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। फिर ये लोग ट्रेन से घर वापस जाते हैं और आलिया अभी भी सदमे में ही थी। थोड़ी ही देर में कोजे और यूकी का स्टेशन आ जाता है और वो दोनों चले जाते हैं। फाइनली आलिया को रिलीफ मिलता है और वो सोचती है आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन पे क्यों उतरे। जिसके बाद आलिया अपने घर जाती है और वहाँ माशा उसका वेलकम करते हुए पूछती है आज उसकी डेट कैसी थी कोजे के साथ। पर आलिया कहती है ये दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। माशा उसे चिढ़ाते हुए कहती है आलिया एक ऐसी लड़की जिसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, पर अब उसे एक ऐसा लड़का पसंद आ गया है जो क्लास में सोते रहता है, पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और बैक बेंचरों की तरह बस मस्ती करते रहता है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं 6 साल पहले जब आलिया रशिया में ही थी। उसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उसे लोकल बिजनेसेस पर रिसर्च करनी थी। आलिया अपने ग्रुप में सभी को काम डिवाइड कर देती है और अगले दिन से ही अपने काम पर लग जाती है। वो स्कूल आकर अपने ग्रुप वालों से पूछती है कि उनका कितना हुआ, जिस पर वो लोग बताते हैं कि अभी उनके पास टाइम है और वो लोग आराम से कर लेंगे। पर आलिया उन्हें समझाती है कि सब चीजों में टाइम लगता है और उन्हें सारा डेटा अरेंज करने में भी बहुत टाइम जाएगा और इसी चीज में इन लोगों की बहस हो जाती है। बाकी
बाकी लोग आलिया से कहते हैं अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो तुम अकेले ही कर लो, और आलिया को छोड़कर चले जाते हैं। आलिया को काफी बुरा लगता है पर फिर भी वो अकेले ही काम करती है। वो रात दिन एक करके प्रोजेक्ट पे अपना 100% देती है, पर फर्स्ट पोजीशन किसी और ग्रुप को मिल जाती है। आलिया घर जा रही होती है और यही सब चीजों के बारे में सोच रही थी। उसे रोना भी आ रहा था। आलिया डिसाइड कर लेती है अब वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो अकेले ही सब कुछ कर लेगी। कुछ सालों बाद उसने ट्रांसफर एग्जाम भी क्लियर कर लिया, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है। उसने सेरेमनी में स्पीच भी दिया था, जिस वजह से वो पूरे स्कूल में फेमस हो गई। क्लास शुरू होने से पहले आलिया कोजे से पहली बार मिली थी। वो देखती है कोजे क्लास में सो रहा है और उसे उठा देती है। ये दोनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रो देते हैं और यहीं से इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। आलिया कोजे को नोटिस करती है कि वो क्लास में बुक्स नहीं लाता, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है और पूरी क्लास में सोते रहता है। ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है और अब स्कूल फेस्टिवल आ जाता है। इन लोगों को अपनी क्लास को हॉन्टेड हाउस बनाना था। सारी क्लास चिल करते हुए आराम से काम कर रही थी, पर आलिया काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है। इसी वजह से हर बार की तरह वो इस बार भी अकेली ही पड़ जाती है। आलिया अकेले क्लास में बैठकर बैनर सिल रही थी और वो गलती से अपने हाथ में सुई चुभो देती है, पर वो हार नहीं मानती और बैंडेजेस लगाकर दोबारा काम शुरू करती है। तभी अचानक से वहाँ कोजे आता है और उसे इस वक्त क्लास में अकेले काम करता हुआ देख उसे घर जाने बोलता है। पर आलिया अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है और वो कोजे को चुपचाप मुंह बंद रखने बोलती है, क्योंकि उसे अभी काफी काम है। कोजे कहता है उसने हैंडीक्राफ्ट क्लब से मदद मांगी है और उसके दोस्त भी हैं जो इस काम में मदद कर देंगे, और अब आलिया को घर जाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। आलिया कहती है वो रेस्ट नहीं कर सकती, वो चाहती है हर एक इंसान जो इस फेस्टिवल में आए वो उसे पूरे तरह से एंजॉय करे, इसीलिए वो इतने ज्यादा एफर्ट्स और हार्ड वर्क कर रही है। कोजे उसे समझाता है, वो समझ रहा है कि आलिया क्या कह रही है, पर आलिया अपने एफर्ट्स गलत जगह लगा रही है। उसे अकेले हार्ड वर्क करने के बजाय सभी लोगों को इनकरेज करना चाहिए ताकि सभी लोग मिलकर हार्ड वर्क करें, जिससे आलिया के ऊपर का वर्कलोड भी कम हो जाएगा और सभी लोग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी होंगे। पर आलिया को कोजे की बात समझ ही नहीं आती और वो उसे चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाती है। अगले दिन जब आलिया स्कूल आती है तो वो देखती है कोजे ने सभी लोगों को काम पे लगा रखा है, लोग अपने काम को एंजॉय भी कर रहे हैं। धीरे धीरे आलिया भी लोगों से घुलने मिलने लगती है और फिर फाइनली फेस्टिवल का दिन आ जाता है। सभी लोग फेस्टिवल में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एंड में इनके हॉन्टेड हाउस को बेस्ट अवार्ड मिलता है। जिसके बाद रात में पार्टी होती है और सभी लोग ट्रेडिशनल डांस कर रहे थे, पर कोजे साइड में अकेले बैठा हुआ था। तब उसके पास आलिया आती है और कोजे उससे पूछता है वो डांस करने क्यों नहीं जा रही, जिस पर आलिया बताती है वहाँ उसे सब घूर ही रहे हैं और हर लड़का उसके साथ डांस करना चाहता है। कोजे कहता है अब तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगी तो ऐसा ही होगा ना, अब मुझे समझ आया कि लोग तुम्हें प्रिंसेस क्यों बोलते हैं। आलिया उसे बताती है कि उसे प्रिंसेस कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि भले ही वो बाकियों से लुक्स में अच्छी है और एक अच्छी फैमिली में पैदा हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हार्ड वर्क ना करे, और जो भी वो हार्ड वर्क करती है उन सब का क्रेडिट उसकी अच्छी लाइफ को मिल जाता है। कोजे कहता है मैं अब से तुम्हें प्रिंसेस नहीं बुलाऊंगा, जिसके बाद आलिया उससे माफी मांगती है उस पर उस दिन चिल्लाने के लिए, और वो कोजे के लिए कुछ करना चाहती थी सॉरी के तौर पर। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और आलिया को डांस करने के लिए इनवाइट करते हैं। आलिया उन्हें मना कर रही थी पर वो लोग उसे फोर्स करने लगते हैं। तब कोजे जाता है और आलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आता है। कोजे कहता है आलिया सॉरी के बदले उसके साथ डांस कर सकती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और आलिया ये स्टोरी अपनी बहन माशा को बता रही थी। माशा कहती है ये तो कितनी रोमांटिक लव स्टोरी है, पर आलिया कहती है ये रोमांस नहीं है, वो लोग सिर्फ दोस्त हैं। अगले दिन कोजे स्टूडेंट काउंसिल जाता है क्योंकि आज यूकी स्कूल नहीं आई थी और कोजे उसके बदले काम करेगा। स्टूडेंट काउंसिल में कोजे पहली बार माशा से फेस टू फेस मिलता है। असल में आज कोजे को माशा के साथ स्कूल सप्लाईज लेने शॉपिंग पर जाना था। माशा काफी खुश होती है कि कोजे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और वो उसे थैंक यू बोलते हुए उसका हाथ पकड़ती है, पर तभी उसे अचानक से कुछ ऐसा महसूस होता है जैसा उसने पहले भी फील किया हो। फिर वो कोजे से उसका पूरा नाम पूछती है। कोजे उसे अपना पूरा नाम बताता है और तब माशा को कुछ रियलाइज होता है। जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, पर माशा तो काम की चीजें खरीदना छोड़कर स्टफ्ड टॉयज खरीद रही थी जो कि सच में काफी क्यूट थे। वो सोचती है वो एक एक सबके लिए लेगी। व्हाइट वाला उसे आलिया की तरह लगता है और ये लायन उसे प्रेसिडेंट की तरह लगता है। जिसके बाद कोजे से काम की चीजें खरीदवाता है और फिर ये लोग वापस जाने लगते हैं। रास्ते में माशा को एक टी शॉप मिलती है और वो कुछ टी खरीदने चले जाती है। वो टी को टेस्ट कर रही थी, तब तक कोजे दूर ही खड़ा था। वो सोचता है माशा की मॉम ने उसे सिखाया, इसीलिए वो आज खुद से टी खरीद पा रही है। ये देखकर कोजे को अपना बचपन याद आ जाता है। तब कोजे छोटा था और उसके डैड ने उसे बताया था कि कोजे के मॉम और डैड डाइवोर्स
ले रहे हैं। तो अब कोजे ने अपने डैड को चुना था और यूकी ने अपनी मॉम को, जिस वजह से ये दोनों अलग हो गए थे। पर फिर बाद में मॉम और डैड दोनों ने ही इन्हें छोड़ दिया। कोजे के सामने माशा आती है जो कि उसके फेस पर सैडनेस देख पा रही थी। वो कोजे को हग करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके हक से कोजे को भी काफी रिलीफ मिलता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर माशा उसके ऊपर चाय गिरा देती है और सारा मूवमेंट खराब हो जाता है। जिसके बाद ये लोग वापस स्कूल पहुंचते हैं और प्रेसिडेंट देखता है कि माशा ने वो स्टफ टॉय खरीद ही लिया है। प्रेसिडेंट सोचता है पता नहीं माशा ने क्या क्या खरीदा होगा, पर जब वो बैग्स खोलकर देखता है तो उसे सिर्फ काम की चीजें मिलती हैं और इसके लिए वो कोजे को थैंक्स भी करता है। वरना अगर माशा अकेले शॉपिंग गई होती तो वो स्टूडेंट काउंसिल हॉल को एक ड्रीम लैंड बना देती। केन दोबारा कोजे को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए पूछता है और इस बार माशा भी उसे मनाती है, पर कोजे कहता है आखिर तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। केन उसे बताता है कि कोजे एक काबिल स्टूडेंट है और उन्हें उसकी जरूरत है। कोजे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और वो चीजों को बहुत ही जल्दी सॉर्ट कर लेता है। और तो और वो मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट भी था तो उसे एक्सपीरियंस भी है। पर कोजे कहता है उस टाइम उसके पास एक रीजन था स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का, पर अब उसके पास कोई रीजन नहीं है। जिसके बाद कैन उसे अपनी एक 2 साल पुरानी फोटो दिखाता है और बताता है ना उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट था, ना उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, ना ही उसे स्कूल आने में इंटरेस्ट था, पर उसे एक लड़की में इंटरेस्ट आ गया था और वो उससे प्यार करने लगा था। लेकिन जैसी कैन की पर्सनैलिटी थी उसे वो लड़की भाव देने वाली थी नहीं, इसीलिए कैन ने अपने प्यार के लिए खुद को बदला और स्टूडेंट काउंसिल भी ज्वाइन किया। तो ये कोई रीजन नहीं होता। वैसे ही कोजे को भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है। इवन माशा ने भी ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। तभी अचानक से कोजे को आलिया की याद आती है और वो पूछता है कि आखिर आलिया कहाँ है। कोजे उसे बताता है सॉकर टीम और बेसबॉल टीम के बीच में ग्राउंड के लिए लड़ाई हो रही है जिसे सुलझाने आलिया गई है। पर इधर ये लोगों का अलग ही रोस्ट शो चल रहा था। आलिया उन्हें एडवाइस देती है कि उनमें से कोई भी एक टीम नदी के पास वाला ग्राउंड यूज कर सकती है, पर दोनों ही टीम उसे यूज करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वाला ग्राउंड कंपैरेटिवली छोटा है और दोनों टीम्स आपस में फिर से लड़ने लगती हैं। आलिया खुद को बहुत ही बेसहारा महसूस करती है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल में होकर भी इतनी सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही। वैसे भी आलिया हमेशा से अकेली रही है तो उसे बाकी लोगों के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। तभी वहाँ से कोजे गुजरता है और वो सोचता है उसे ये सब आलिया को खुद से हैंडल करने देना चाहिए ताकि उसे सीखने को मिले। पर तभी वो सुनता है आलिया रोने लगती है और रशियन में कहती है प्लीज कोई मेरी मदद करो। और फिर कोजे वहाँ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज जनरल अफेयर ऑफिसर स्टूडेंट काउंसिल से। उसे देखकर आलिया को काफी रिलीफ फील होता है। कोजे आराम से लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि बेसबॉल टीम में कम लोग हैं तो उन्हें नदी के किनारे वाला ग्राउंड यूज कर लेना चाहिए। बदले में सॉकर टीम के लोग उनकी मदद करेंगे और गर्ल्स भी उन्हें चीयर करने आएंगी। गर्ल्स का नाम सुनते ही बेसबॉल टीम तैयार हो जाती है। वापस जाते वक्त आलिया कोजे को थैंक्स करती है उसकी मदद करने के लिए और कोजे से पूछती है उसने ये सब किया कैसे। तब कोजे उसे बताता है बेसबॉल टीम का कैप्टन और सॉकर टीम की मैनेजर आपस में डेट कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, पर साथ ही उन्हें एक दूसरे की मदद भी करनी थी। इसीलिए कोजे ने बीच का रास्ता चुना जिससे कैप्टन अपनी गर्लफ्रेंड से मिल भी लेगा और अपनी प्रैक्टिस भी कर लेगा। कोजे से आलिया काफी इम्प्रेस होती है। जिसके बाद इन्हें कैन मिलता है और वो कोजे से कहता है तो आखिरकार तुम मान ही गए, कल अपना ज्वाइनिंग फॉर्म फिल कर देना। जिसके बाद आलिया और कोजे घर जाने लगते हैं। आलिया कोजे से पूछती है अब उसने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लिया है, इसका मतलब वो यूकी को सपोर्ट करेगा। कोजे कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम प्रेसिडेंट नहीं बनोगी। जिस पर आलिया रिप्लाई करती है मैं प्रेसिडेंट जरूर बनूंगी, फिर चाहे तुम ही मेरे ओपोनेंट क्यों ना हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। कोजे कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुमने बहुत अकेला रह लिया पर अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। ये सब सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कोजे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। आलिया अपने आंसुओं को पोंछते हुए कोजे का हाथ पकड़ती है और रशियन में कोजे को आई लाइक यू बोलती है। कोजे अपनी आंखें बंद करता है और उसे पास्ट का सीन याद आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें फील कर पा रहा हूँ। आलिया ये चीज नोटिस कर लेती है और वो कोजे का हाथ मोड़ते हुए उससे पूछती है क्या वो किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है। कोजे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि अब वो क्या बोले। आलिया उसे सवाल पे सवाल कर रही थी कि क्या वो यूकी के बारे में सोच रहा है, और कोजे उसे बताता है वो यूकी के बारे में तो नहीं सोच रहा। आलिया को लगता है ये झूठ बोल रहा है
और उसे एक रहपट मारती है, जिससे कोजे 4 फीट आगे जाकर गिरता है। आलिया बड़े ही प्यार से उसे उठाती भी है और फिर ये दोनों बातें करते करते घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में आलिया का घर भी आ जाता है। वो कोजे से पूछती है क्या उसका गाल ज्यादा ही दर्द कर रहा है, पर कोजे बताता है वो ठीक है। जिसके बाद आलिया जाते जाते उसे एक गुड बाय किस देती है और वहाँ से चले जाती है। कोजे का दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बस स्टैचू की तरह खड़ा था। कोजे घर जाते वक्त सोच रहा था कि आखिर आलिया की फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो कोई प्रैंक कर रही है, क्या कहीं पर कैमरे लगे हुए हैं या फिर ये सब रियल है। पर उसे ये भी पता था कि आलिया उसकी औकात के बाहर है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। दूसरी तरफ आलिया शर्म से लाल हो रही थी, उसने ये क्या कर दिया। वो खुद को समझाती है कि उसने ये हड़बड़ी में कर दिया होगा और उसे कोजे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। कोजे अपने घर जाता है जहाँ चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और जैसे ही वो लाइट्स ऑन करता है उसे यूकी मिलती है, जो कि जस्ट शावर लेकर निकली थी, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी कि कब कोजे आए और वो बाहर निकले। वो कोजे को परेशान करने लगती है और उसे परवर्ट बोलती है, पर कोजे को उसकी चाल समझ आ गई थी। और वैसे भी एनिमे फैंस को तो यही पसंद आता है ना, भाई बहन का प्यारा रिश्ता। जिसके बाद ये दोनों कोजे के रूम में ही बैठे हुए थे। यूकी अपने बाल सुखा रही थी और वो कोजे से पूछ रही थी क्या उसने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लिया। कोजे बताता है उसने स्टूडेंट काउंसिल तो ज्वाइन कर लिया, पर वो यूकी के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होगा, वो भी आलिया के साथ। ये सुनकर यूकी को काफी बुरा लगता है, पर वो ड्रामा करते हुए कहती है उस चुड़ैल आलिया ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। कोजे बड़े ही प्यार से उसके बालों पर कंघी करते हुए उसे समझाता है मॉम डैड के डाइवोर्स के बाद ये दोनों कितने सालों तक एक दूसरे से अलग रहे, पर अब जब ये दोनों फाइनली साथ हैं तो कोजे काफी खुश है। जिसके बाद यूकी वहाँ से बाहर निकलती है और गेट पर खड़े होकर सोचती है तो फाइनली कोई मिल गया उसके भाई को जो उसे काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अगले दिन कोजे सोकर उठता है और वो देखता है आज उसकी सुबह इतनी नॉर्मल कैसे है, कहीं उसने यूकी का दिल तो नहीं दुखा दिया कल रात को। कोजे डिसाइड करता है कि वो यूकी से माफी मांगेगा, पर जैसे ही वो अपने पैर जमीन पर रखता है नीचे से यूकी उसके पैर पकड़ के खींच देती है, जिससे वो सीधा दीवार में जाके घुसता है। और ये करके यूकी को काफी खुशी मिलती है और वो कोजे को अलर्ट रहने को कहती है, क्योंकि अब ये दोनों राइवल्स जो हैं। स्कूल में आलिया कोजे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो बेचारी रात भर ओवर थिंक करती रही और अब उसे नहीं पता कि वो कोजे को कैसे फेस करेगी। पर जब कोजे आता है तो वो नोटिस करती है आज कोजे का चेहरा काफी ज्यादा चमक रहा है। नॉर्मली तो वो हमेशा नींद में रहता है, पर आज वो पढ़ाई में ध्यान भी दे रहा है और उसे नींद भी नहीं आ रही। आलिया सोचती है कहीं ये सब कोजे आलिया के लिए तो नहीं कर रहा। फिर गेम्स पीरियड में आलिया वॉलीबॉल खेल रही थी, जिसमें वो स्कोर भी करती है, पर दूसरी तरफ कोजे के सर पर एक बॉल आकर लगती है, जिससे उसका दिमाग जगह से हिल जाता है और वो ताजी हवा लेने बाहर चले जाता है। तभी उसके पास आलिया भी आती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है। आलिया तो उसका टेम्परेचर भी चेक करने लगती है, पर कोजे उसे बताता है कि वो ठीक है, आलिया को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद आलिया काफी क्यूट तरीके से अपने बाल बांध रही थी और ये देखकर कोजे को काफी शर्म आ रही थी। वैसे ऐसा कहते भी हैं कि लड़कियां बाल बांधते टाइम बहुत ज्यादा क्यूट लगती हैं। जिसके बाद कोजे वहाँ से उठता है और पानी पीने जाता है, पर आलिया वहाँ भी आ जाती है, जिसे देखकर कोजे फिर से शर्मा जाता है और पानी के अंदर अपना मुंह डाल लेता है। आलिया कोजे से पूछती है आखिर वो ये क्या कर रहा है। कोजे कहता है वो बस अपना सर ठंडा कर रहा था। जिसके बाद वहाँ माशा भी आती है और वो कोजे से हालचाल पूछने लगती है, पर जब वो उसके बाल गीले देखती है तो वो अपने टॉवल से उसके बाल सुखाने लगती है और इस चीज से किसी को जेलसी हो रही थी, इसीलिए वो कोजे को अपनी तरफ खींचती है और माशा को चुपचाप अपनी क्लास में जाने बोलती है और कोजे को अपने साथ ले जाने लगती है। कोजे सोचता है अब उसके साथ आगे क्या होगा, पर क्या आलिया पॉजिटिव हो रही है। फिर आलिया कोजे से पूछती है क्या उसका सर ठीक है, अगर वो ज्यादा दर्द कर रहा है तो कोजे आइस यूज कर सकता है, पर कोजे बताता है वो ठीक है। और अब आलिया कोजे से पूछ ही लेती है कि आज वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, मतलब आज वो क्लास में सोया नहीं और क्लास में भी ध्यान दे रहा था। कोजे बताता है वो रात में अच्छे से सोया था और उसने नाश्ता भी अच्छे से किया, इसीलिए वो आज काफी फ्रेश फील कर रहा था और उसे नींद नहीं आई। आलिया काफी गुस्से में थी और वो सोच रही थी मैं रात भर ओवर थिंक करती रही और इसे चैन की नींद आ रही थी, मुझे इस जैसे लड़के से प्यार हो ही नहीं सकता। और फिर वो वहाँ से चले जाती है। आलिया को नॉर्मल देखकर कोजे का मिशन कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन स्कूल पहुँचने के बाद कोजे आलिया को साथ में स्टूडेंट काउंसिल चलने के लिए बोलता है, पर आलिया उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से उठ के चले जाती है और कोजे भी उसके पीछे पीछे जाता है। पर ये लोग देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल के गेट के सामने वो
वही वॉलीबॉल और सॉकर प्लेयर्स खड़े हैं जो कि काफी डरे हुए लग रहे हैं। उनके जाने के बाद कोजे गेट खोलता है और उसे अंदर एक पर्पल बालों वाली टॉम बॉय मिलती है जो कि काफी गुस्से में थी। कोजे उसको देखकर तुरंत ही गेट बंद कर देता है, पर वो लड़की दोबारा गेट खोलती है और इन लोगों से माफी मांगती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है एज चिसाकी, जो कि केंजाकी की गर्लफ्रेंड है और वाइस प्रेसिडेंट भी है। कोजे पूछता है आखिर वो प्लेयर्स यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर चिसाकी उसे बताती है वो लोग फिर से ग्राउंड के लिए लड़ रहे थे और उन्हें बातों से समझ आ नहीं रहा था, इसीलिए चिसाकी उन्हें समझाने के लिए एक बैम्बू स्वॉर्ड लाई है और कुछ मुक्के भी इस्तेमाल करने ही वाली थी। केन बताता है ये सच में नहीं मारने वाली थी किसी को, ये तो बस डरा रही थी। और फिर ये दोनों कपल्स अपनी हरकतें करने लगते हैं, जिसके बाद इनकी मीटिंग शुरू होती है और आज कोजे की पहली मीटिंग थी, इसीलिए वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और सभी को बताता है वो अगले इलेक्शन में आलिया का पार्टनर बनेगा। जिसके बाद कैन कोजे को काम देता है कि उसे आज माशा के साथ काम करना होगा क्योंकि यहाँ पर लोगों की कमी भी है और यूकी को आर्ट क्लब से कुछ डिस्कस करना था, जिसके लिए वो अपने साथ आलिया को भी लेकर जाती है। कोजे सोचता है पता नहीं अब ये क्या करेगी। यूकी आलिया को एक खाली क्लासरूम में लेकर जाती है और आलिया यूकी से माफी मांगती है कि उसने यूकी का पार्टनर छीन लिया, पर यूकी कहती है उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोजे ने तो अपनी मर्जी से आलिया को ज्वाइन किया है। आलिया यूकी से पूछती है कि आखिर उसके दिल में कोजे के लिए क्या है। यूकी सीधा सीधा बोल देती है कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोजे से प्यार करती है, इवन अपने मॉम डैड से भी ज्यादा। फिर यूकी भी सेम क्वेश्चन पूछती है और आलिया कहती है कोजे उसके लिए बस एक फ्रेंड है, एक काफी इम्पोर्टेंट फ्रेंड। और तब यूकी पूछती है कि क्या आलिया कोजे से प्यार नहीं करती। आलिया काफी शर्माने लगती है और यूकी के फोर्स करने पर वो उससे कह देती है उसे नहीं पता कि वो कोजे से प्यार करती है या फिर नहीं, पर इतना तो कंफर्म है वो कोजे को यूकी का तो नहीं होने देगी। यूकी कहती है आज के लिए इतनी बातें काफी है। दूसरी तरफ माशा और कोजे अपना काम कर रहे थे। कोजे नोटिस करता है माशा अपने काम में काफी अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ चिसाकी, जिसे एक बुक भी नहीं मिल रही थी, और तो और वो सारी बुक्स अपने ही ऊपर गिरा लेती है। थोड़ी ही देर में इन दोनों का काम खत्म हो जाता है और माशा एक टी ब्रेक लेती है। वो कोजे और अपने लिए ब्लैक टी बना रही थी, जिस पर कोजे पूछता है क्या रशिया में समर्स में भी ब्लैक टी पीते हैं। माशा बताती है विंटर में तो हर कोई ब्लैक टी पीता है, पर उनके घर में समर्स में भी पीते हैं क्योंकि उनकी मॉम को चाय बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि वो जापानीज है। माशा के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर कोजे को रशिया के बारे में इतना कैसे पता। कोजे झूठ बोल देता है कि बचपन में वो काफी ज्यादा रशियन मूवीज देखा करता था, पर असल में उसने तो उस लड़की के लिए सब कुछ किया था। माशा चाय के साथ जैम भी खा रही थी, जिसे कोजे कॉपी करता है, पर उसे वो बहुत ही ज्यादा मीठा लगता है। थोड़ी ही देर में आलिया और यूकी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और माशा तुरंत ही इन दोनों के लिए भी चाय बनाने लगती है। कोजे नोटिस करता है आलिया का चेहरा काफी उतरा हुआ है, जिसका मतलब यूकी ने जरूर कुछ कहा है। आलिया आती है और एकदम कोजे से चिपक कर बैठ जाती है, जिस पर वो पूछता है कि आखिर वो उससे इतना चिपक कर क्यों बैठी है। जिस पर आलिया बताती है रशिया में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई लड़की टेबल के कॉर्नर पे बैठती है तो उसके साथ बैड लक होता है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए कोजे माशा से पूछता है और माशा बताती है टेबल के कॉर्नर पर बैठने से लड़की की शादी लेट होती है। वो आलिया को छेड़ते हुए पूछती है क्या उसे कोई लड़का पसंद है शादी के लिए। आलिया रशियन में धीरे से कहती है अभी तो उसकी एज ही कहाँ हुई है। और ऐसे ही बातें करते करते सारा दिन बीत जाता है। कोजे और आलिया साथ में घर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक कैफे मिलता है। कोजे आलिया को अपने साथ कैफे चलने बोलता है। आलिया रशियन में कहती है तो क्या ये एक डेट है। कोजे शर्माने लगता है, पर वो ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं और कोजे आलिया से पूछता है कि यूकी ने उससे क्या कहा, पर आलिया कहती है ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी। और वो कोजे से पूछती है कि क्या कोजे यूकी को डेट कर रहा है। कोजे कहता है अगर यूकी दुनिया की आखिरी लड़की होगी ना, तब भी वो उसे डेट नहीं करेगा और वो ये सब ना जानबूझ के कर रही है क्योंकि उसे आलिया को परेशान करने में मजा आ रहा है। जितना आलिया परेशान होगी उतना ही उसे मजा आएगा, इसलिए आलिया को उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो मस्ती छोड़ो, चलो काम की बात पे आते हैं। कोजे बताता है यूकी को कम्पीट करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि स्कूल में उसकी पोजीशन काफी अच्छी है और इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो अपना नाम भी हटा लिया है क्योंकि उन्हें यकीन है कि वो यूकी को टक्कर ही नहीं दे पाएंगे। और अगर आलिया को यूकी को कम्पीट करना है तो उसे कुछ अलग ही करना होगा। स्कूल के सामने अपनी रेप्यूटेशन बनाने के लिए कोजे अपना लेक्चर दिए जा रहा था, पर आलिया का ध्यान तो कहीं और ही था और वो सोचती है इस बेवकूफ के साथ एक लड़की अकेले कैफे में है और इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही, ये बस अपनी ही बातों में लगा हुआ है। आलिया गुस्से में अपना स्ट्रॉ चबा जाती है और फिर जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगती है। ये देखकर कोजे उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। आलिया कहती है वो ठीक है, जिसके बाद वो कोजे को अपनी आइसक्रीम का एक बाइट लेने बोलती है। कोजे उसे दूसरी स्पून यूज करने बोलता है, पर आलिया उसे जबरदस्ती अपनी झूठी स्पून से खिला देती है और कहती है ये सब रशिया में कॉमन है। पर कोजे जानता था ये कॉमन नहीं है और अभी अभी इन दोनों के बीच एक इनडायरेक्ट किस भी हो
गया। जिसके बाद अब आलिया भी सीरियस हो जाती है और वो पूछती है कि उसे क्या अलग करना होगा यूकी से जीतने के लिए। कोजे उसे कैन का एग्जाम्पल देते हुए समझाता है कि कैन तो पहले बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इवन कोई उसे स्कूल में जानता भी नहीं था, पर फिर भी उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और इलेक्शंस में लड़ा और आज प्रेसिडेंट भी बन गया। कैन की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से लोग काफी इंस्पायर और मोटिवेट हुए, इसीलिए उन लोगों ने कैन को सपोर्ट किया। तो इसी तरह से आलिया सेरेमनी में स्पीच दे सकती है, जिससे वो सभी की नजरों में आ जाएगी और तो और ज्यादातर लोग उसे जानने भी लगेंगे। जिसके बाद इनका खाना आ जाता है और कोजे भी स्टाइल मारने के लिए आलिया को अपने साथ खाने बोलता है, पर उसे एक प्लेट में अलग दे देता है। ये खाना काफी ज्यादा स्पाइसी था, इसलिए आलिया की चीख निकल जाती है और फिर ये लोग खाना वाना खत्म करके अपने घर की ओर निकलते हैं। आलिया पूछती है क्या कोजे को पता है कि यूकी का पार्टनर कौन होगा। कोजे कहता है यूकी को पार्टनर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो इतनी पॉपुलर है तो कोई भी उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएगा, पर अगर उसने साया को चुना तो इनके लिए काफी दिक्कत आ सकती है। आलिया पूछती है अब ये साया कौन है। कोजे उसे बताता है जूनियर स्कूल में साया यूकी की कॉम्पिटिटर थी। अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल में यूकी अनाउंस करती है कि उसने अपना पार्टनर चुन लिया है, जो कि उसी की एक क्लासमेट अयानो होती है। अगले दिन जब कोजे स्कूल जाता है तो उसे कॉरिडोर में अयानो मिलती है, जो उसे अकेले में ले जाकर पूछती है क्या कोजे सच में इलेक्शन में यूकी के खिलाफ खड़ा होगा। कोजे कहता है हाँ वो ऐसा कर रहा है, इलेक्शन में वो आलिया का साथ देगा। पर इस चीज से सुओ फैमिली खुश नहीं है, क्योंकि सुओ फैमिली को छोड़ने के बाद अब कोजे यूकी के रास्ते में क्यों आ रहा है। कोजे पूछता है क्या सुओ फैमिली के हेड ने अयानो को कोजे पर नजर रखने के लिए भेजा है। अयानो कहती है ऐसा नहीं है, वो तो यहाँ अपनी मर्जी से आई है और वैसे भी यूकी तो उसकी मास्टर है। अयानो कोजे से पूछती है क्या उसका आलिया के साथ खड़ा होना इतना जरूरी है कि वो यूकी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए भी तैयार है। कोजे उसे समझाता है वो ये सब यूकी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा, वो तो बस आलिया को सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया है। और वैसे भी इस दुनिया में कोजे के लिए सबसे ज्यादा यूकी इम्पोर्टेंट है, और अगर सुओ फैमिली के हेड को कुछ कहना है तो वो कोजे से डायरेक्ट आकर कहे। जिसके बाद कोजे अपने दोस्तों के साथ होता है और मारू से एक मैगजीन दिखाते हुए पूछता है कि कोजे को इनमें से कौन सी लड़की पसंद है। कोजे उनमें से एक लड़की चूज कर लेता है और मारू कहता है ये तो माशा की तरह दिखती है, क्या कोजे को माशा पसंद है। तभी पीछे से आलिया आ जाती है और वो कोजे से कहती है कि कोजे स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर होते हुए ये सब चीजें स्कूल में लाता है। कोजे उसे बताता है कि ये मैगजीन उसकी नहीं है। फिर कोजे का दोस्त उससे पूछता है क्या वो यूकी को डेट करने के बारे में सोचता है। कोजे कहता है वो यूकी को कभी डेट नहीं करेगा, इनफैक्ट वो ऐसी लड़की को डेट करेगा जो उसकी पहले से दोस्त हो, ताकि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो। और ये सुनकर आलिया रशियन में कहती है बिल्कुल मेरी तरह कोई, पर फिर वो उन लोगों की मैगजीन छीन लेती है। दूसरी तरफ अयानो यूकी को बताती है कोजे का माइंड चेंज नहीं हुआ है और वो आलिया को ही सपोर्ट करना चाहता है। यूकी समझ जाती है कि उसका भाई आलिया को लेकर काफी सीरियस है और अब उसे भी सीरियस होना होगा। जिसके बाद अयानो उसे बताती है कोजे ने ये भी कहा कि इस दुनिया में उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूकी है। ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो अपने भाई से कम्पीट करने के लिए काफी एक्साइटेड भी हो जाती है। जिसके बाद यूकी और आलिया स्टूडेंट काउंसिल में कार्ड्स खेल रहे थे, जिसमें आलिया हार रही होती है और चिसाकी कहती है आलिया इसीलिए हार रही है क्योंकि उसको पढ़ पाना काफी आसान है, जिस वजह से यूकी उसे हरा रही है। प्रेसिडेंट कहता है उसे लगता था कि आलिया को पढ़ना माशा से भी ज्यादा मुश्किल है, पर वो गलत था। चिसाकी भी इस बात से अग्री करते हुए कहती है कि माशा को पढ़ना आलिया से भी ज्यादा मुश्किल है। तभी उसके पीछे अचानक से अयानो आ जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाती है। चिसाकी को जूस देने के बाद अयानो कोजे से भी पूछती है, पर कोजे उसे मना कर देता है। प्रेसिडेंट अयानो से पूछता है क्या अयानो का यूकी की रिटेलर बनना जरूरी है। अयानो बताती है उसके ग्रैंड पेरेंट्स यूकी की फैमिली को सर्व किया करते थे और वो भी यही काम कर रही है, पर ये उनका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑफिस वर्कर हैं, पर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को फॉलो करते हुए यूकी को सर्व कर रही है और वो ये सब तब से कर रही है जब वो 2nd ग्रेड में थी। कोजे उसे अपने पास बुलाता है और अयानो उससे माफी मांगती है क्योंकि वो गलती से कोजे को भी मास्टर बोलने वाली थी। तभी अयानो के पास माशा आती है और वो उससे थोड़ा जूस मांगती है, पर जूस तो खत्म हो चुका था और माशा कहती है कि वो जूस ले आएगी। वो कोजे को भी अपने साथ चलने बोलती है। कोजे सभी से पूछता है कि उन्हें क्या क्या चाहिए और फिर ये दोनों सामान लेने चले जाते हैं। रास्ते में माशा कोजे को थैंक्स करती है आलिया की मदद करने के लिए,
क्योंकि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे पार्टनर ढूंढने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। और इस टाइम पर कोजे ने उसकी मदद की। इस बात से आलिया भी काफी ज्यादा खुश है। वो जानती है कि आलिया बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है और इसीलिए वो आलिया के खिलाफ कम्पीट नहीं कर रही। सिबलिंग्स का रिश्ता होता ही ऐसा है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें एक दूसरे की केयर भी करनी होती है। कोजे कहता है उसके साथ भी ऐसा ही है। अगले सीन में आलिया कॉरिडोर से जा रही होती है, तभी उसे एक लड़की बुलाती है जो कि और कोई नहीं साया ही है। वो आलिया को अपने साथ बात करने के लिए बाहर लाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने यूकी से कोजे को क्यों छीन लिया। कोजे और यूकी एक परफेक्ट टीम थे। इन दोनों को बातें करते हुए आसपास के सभी बच्चे देख रहे थे और कोजे भी ये देख लेता है। वो तुरंत ही आलिया के पास जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। आलिया उसे बताती है कि ये लड़की अचानक से आ गई और उस पर इल्जाम लगाने लगी कि आलिया ने कोजे को यूकी से छीन लिया। कोजे साया को समझाता है कि वो अपनी मर्जी से आलिया को सपोर्ट कर रहा है, किसी ने किसी को छीना नहीं है। और तो और वो इस हरकत के लिए साया को आलिया से माफी मांगने बोलता है, पर साया माफी मांगने के बजाय कोजे को जनरल मीटिंग के लिए चैलेंज कर देती है ताकि वो उससे डिबेट करके उसे इलेक्शन से बाहर कर सके। आलिया और कोजे मीटिंग के बारे में डिस्कस करने प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और आलिया बताती है उसका इस मीटिंग में खड़े होना काफी इम्पोर्टेंट है, इससे वो स्कूल के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगी। और तो और वो चाहती है साया उनसे माफी मांगे अपनी हरकत के लिए। जिसके बाद फिर हम मीटिंग का सीन देखते हैं। कोजे और आलिया को एक लड़की मिलती है जिसका नाम मिया है और ये साया की पार्टनर है। हालांकि मीटिंग के लिए ये काफी चिल है क्योंकि इसका कुछ बोलने का इरादा ही नहीं है। थोड़ी ही देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और आलिया अपने सामने इतने सारे बच्चों को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी। कोजे उसे रिलैक्स फील करवाने के लिए उससे फालतू के सवाल जवाब करता है, जिससे आलिया सच में काफी रिलैक्स फील करती है। और केंजाकी सबके सामने अनाउंस करता है कि इस मीटिंग में एक तरफ कोजे और आलिया है, वहीं दूसरी तरफ मिया और साया है। साया सबके सामने अपनी बात रखते हुए कहती है स्टूडेंट काउंसिल में किसी को भी ज्वाइन करने दिया जाता है, जिस वजह से बेकार स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट काउंसिल की लग्जरी का फायदा उठाते हैं और ये रूल एकदम बकवास है। इसके बजाय किसी भी स्टूडेंट को स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन कराने के लिए पहले टीचर से अप्रूवल लेना होगा ताकि सिर्फ काबिल लोग ही स्टूडेंट काउंसिल में आ सके। कोजे सोचता है आखिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन साया ने इतने कम टाइम में कहाँ से कलेक्ट कर ली, पर फिर उसे समझ आता है ये सब मिया ने किया होगा। साया अपनी बातों से अनइंटरेस्टेड लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जिसके बाद आलिया की बारी आती है और वो अपनी बात रखते हुए कहती है साया ने जो भी कहा वो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा कोई सिस्टम आ गया जिसमें किसी भी बच्चे को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए टीचर का अप्रूवल लेना होगा तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी और टाइम टेकिंग हो जाएगी। साथ ही इसमें टीचर्स के लिए वर्कलोड काफी बढ़ जाएगा। और क्या स्टूडेंट काउंसिल को अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए टीचर्स के सहारे की जरूरत है? अपनी बात को खत्म कर आलिया बैठ जाती है और अब इन दोनों टीम्स के बीच क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाने थे। आलिया और साया एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर साया ने स्टार्टिंग से ही कोजे को अपना ओपोनेंट माना था, पर अब उसके सामने आलिया खड़ी है, जिस वजह से वो हारने भी लगती है क्योंकि उसने सब कुछ कोजे के लिए प्रिपेयर किया था। पर इसी बीच स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि आलिया तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसे हमारे स्कूल के बारे में क्या पता होगा। और अब साया जीतने लगती है और आलिया हारने लगती है। इवन आलिया तो जवाब भी नहीं दे पा रही थी और बस चुपचाप खड़ी थी। पर अब कोजे आता है और वो आलिया से कहता है कि उसने काफी अच्छा किया, बाकी का कोजे संभाल लेगा। कोजे सभी से कहता है ये पॉइंट एकदम फालतू है क्योंकि केंजाकी भी पहले एक ग्लूमी बच्चा था जिसे ना कोई जानता था और ना ही कोई पसंद करता था, पर फिर भी उसके मेहनत और हार्डवर्क की वजह से सभी लोगों ने उसे सपोर्ट किया और आज वो प्रेसिडेंट है जो कि सभी काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। इस बात से सभी बच्चे एग्री करते हैं और जैसा कि साया हार चुकी थी वो वहाँ से तुरंत ही बाहर भाग जाती है। आलिया भी उसके पीछे भागती है और केंजाकी इस मीटिंग को यहीं खत्म करता है। आलिया उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकती है और साया आलिया से कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो कोजे और यूकी के बीच में क्यों आ रही है। थोड़ी ही देर में वहाँ मिया भी पहुँच जाती है और वो आलिया से कहती है वो साया को संभाल लेगी, आलिया को यहाँ से चले जाना चाहिए। आलिया जाते जाते उनसे कहती है उसे नहीं पता कि कोजे ने उसे क्यों चुना, पर उसे इतना पता है वो अपना बेस्ट देगी। दूसरी तरफ यूकी ये सारी मीटिंग देख रही थी और वो बहुत ही ज्यादा चिल होकर कहती है उसे आलिया और कोजे को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इन दोनों को आराम से हैंडल कर लेगी। आलिया कोजे के पास वापस आती है और उससे पूछती है आखिर उसने यूकी को छोड़कर आलिया को क्यों चुना। कोजे बताता है मिडिल स्कूल में उसने यूकी को इसीलिए चुना था क्योंकि यूकी ने उससे रिक्वेस्ट की थी उसका साथ देने के लिए, पर उस बात के लिए अब कोजे को रिग्रेट होता है क्योंकि वो सबकी नजरों में नहीं आना चाहता था, पर अब ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से आलिया को सपोर्ट करना चाहता है। और तो और अब आलिया को खुद को यूकी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कोजे भी आलिया से पूछता है कि आखिर आलिया ने कोजे को अपना पार्टनर क्यों बनाना चाहा, और आलिया रशियन में रिप्लाई करती है क्योंकि कोजे कोजे है
और फिर वो वहाँ से चले जाती है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। ये वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना।